हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं 2D एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन। 2D प्रोडक्शन पाइपलाइन होता है क्या? 2D और 3D को समझ लेते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। 2D मतलब एक्स एंड वाई, ठीक है, और 3D मतलब एक्स वाई एंड जी। ओके, तो भी आते हैं भाई एनिमेशन पे आते हैं। एनिमेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर मैं कोई भी एनिमेशन करता हूँ तो एनिमेशन के लिए मुझे 12 प्रिंसिपल चाहिए। वो 12 प्रिंसिपल्स मुझे पता होने चाहिए ताकि मैं एनिमेट अच्छे से कर सकूँ। तो अभी हम लोग को ये पता है भाई, 2D पता चला, एनिमेशन पता चला। प्रोडक्शन पाइपलाइन में आते हैं। जब प्रोडक्शन में क्या होता है भाई, हमें कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में डालना है। जैसे मुझे कोई काम करना है, या सपोज एक एक्स पर्सन है, उसने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि भाई आपको एक ऐड बनाना है, तो मेरे प्रोडक्शन हाउस में बनेगा। उस प्रोडक्शन हाउस में पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन जैसे आपके घर में टैब नल होता है ना, पाइपलाइन लगा होता है घर में। आप टैब ओपन करो तो पानी आना चाहिए। वो पानी आता कहाँ से? वो पूरा एक पाइपलाइन लगा होता है ना, ऊपर जाके एक टंकी होती है, टंकी से एक पाइप आ रहा होता है जो आपके घर में आ रहा होता है। वैसे ही एक पाइपलाइन होती है प्रोडक्शन की, ठीक है। उस प्रोडक्शन में हम बात करते हैं जिसमें 2D है, तो हम लोग 2D एनिमेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पहले क्या होता है, प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन को समझते हैं। प्री प्रोडक्शन होता क्या है? पहले प्री को समझते हैं, प्रोडक्शन बाद में समझते हैं। प्री मतलब पहले, कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं ना, तो हमारा क्या हो, प्री प्रोडक्शन प्लानिंग होती है। जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम में होंगे उसमें प्लानिंग का एक अच्छा सा चैप्टर होगा। बिना प्लानिंग के आप कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे पास कोई भी काम करना पड़े तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं एक ऐड बनाने वाला हूँ। उस ऐड बनाने के लिए मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आप कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मैंने सोचा मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं चला गया नहीं। मुझे दिल्ली जाना तो कैसे जाना है, डिसाइड करना पड़ेगा ना, प्लान करना पड़ेगा। बाई ट्रेन जाना है, बाई बस जाना है, बाई फ्लाइट जाना है, या मन कर रहा है तो पैदल जाना है, कैसे जाना है, हो सकता है ना। तो हमारी प्लानिंग होगी। बाई बस जाऊँगा तो बस की टिकट लेनी होगी, बाई ट्रेन जाऊँगा तो टिकट, उसकी भी टिकट करवानी पड़ेगी, और दिल्ली जाना है तो 2-3 महीने पहले टिकट करानी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं ट्रेन हमारे घर का है, आज चले और निकल पड़े। बाई फ्लाइट जाना है तो उसकी टिकट बुक करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं, समझना पड़ेगा ना। तो हमें पहले क्या करना है, पहले प्लान कि कैसे जाएं। ओके, वैसे होता है 2D प्रोडक्शन हाउस में। जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके पहले प्लानिंग करो। और प्लानिंग में क्या होना चाहिए, प्लानिंग एंड डिज़ाइन। जब आप कोई भी चीज़ों को सोचो, तो मुझे एक ऐड बनाना है, किसी भी एक चीज़ के ऐड बनाने के लिए उसके अंदर मैं क्या सोचने वाला हूँ, एक आइडिया। आइडिया के पैसे होते हैं। एक आइडिया जो दे रहा होता है या आइडिया जो ले रहा होता है उसके आपको पैसे मिलते हैं। आइडिया, स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। आज के टाइम में तो वैसे भी AI का टाइम है, तो मुझे अगर मान लो 2D एनिमेशन कोई स्टोरी बनानी है तो मैं तो ऐसे ही बना सकता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ, सिंपल सा पार्ट है ना, और मैं ChatGPT ऑन कर लेता हूँ ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2D एनिमेशन का एक स्टोरी चाहिए। 2D एनिमेशन स्टोरी चाहिए। आप लिखो, यहाँ पे मिल के आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी प्रॉपर एक स्टोरी कितने मिनट की चाहिए, तो आप इसमें मेंशन करोगे ना भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। अगर मैं 2D एनिमेशन पे गया है ना, तो मुझे यहाँ पे इसका स्टोरी पाइपलाइन, इसका लाइक शॉर्ट्स होते हैं, सीन होते हैं, वो सब कुछ निकल जाएगा ना। यहाँ पे मुझे एक ह्यूमरस स्टोरी चाहिए, कॉमेडी स्टोरी चाहिए, तो मैं भी टाइप कर दूंगा। कोई भी चीज़ है ना, तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, ChatGPT पे जाएंगे या फिर गूगल जेमिनी पे जाएंगे। सपोज हम लोग अभी AI से बहुत ज़्यादा लाइक एडिक्टिव नहीं है, मैं अपनी स्टोरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी पे काम करूँगा। तो स्टोरी में आएगा, आइडिया एंड स्क्रिप्ट आ जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस टाइप का भाई, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हम लोग देखें भाई, कॉन्सेप्ट में क्या है। अगर मैं एक ऐड बना रहा हूँ, जैसे अभी मान लो अभी अपने स्टोरी ने कुछ काम किया, मैं उसको दिखाता हूँ। जैसे मान लो अभी यहाँ पे एक पार्ट है, अभी किसी पर्सन ने ये बनाया, तो अभी इसने कुछ सोचा होगा या मन किया, तो मैंने पेड़ पौधे उठा के एक जगह डाल दिया, काम खत्म। सोचा होगा ना। तो मेन पहली चीज़ क्या है, आपने कुछ सोचा, प्लानिंग। फिर उस प्लानिंग के अंदर क्या है भाई, मेरे पास इसमें क्या होना चाहिए, कैरेक्टर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे यहाँ पे देखा, ये स्टोरी बनी यहाँ पे, ठीक है। एक स्टोरी आपने यहाँ पे किया कि भाई आपने कुछ काम किया, तो अगर आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है तो कार आएगा, घूम के चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिखाया कि भाई यहाँ पे कुछ स्टोरी है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं ना। कि हमने देखा भाई यहाँ पे चीज़ देखने, यहाँ पे कुछ आ रहा है, स्टॉप वॉच हमने दिखाया भाई, आया यहाँ पे कुछ
कब्र जैसा कुछ बना रखा है, अंदर अंदर घूम रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, आइडिया मिल रहा है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा क्या आइडियाज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड में क्या आना चाहिए, प्रॉप्स में क्या होना चाहिए। अभी कैरेक्टर है तो कैरेक्टर कौन सा है, कार्टून है, रियल है, वो समझना पड़ेगा। प्रॉप्स कैसे हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बनानी पड़ेगी ना। स्टोरी कैसा है, स्टोरी बोर्ड में जानते हो कि इसमें क्या होता है। अगर मैं कहूँ भाई मुझे स्टोरी बोर्ड के बारे में जानना है, व्हाट इज स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाए तो उसके बारे में एक स्टोरी बोर्ड बनता है। हर एक मूवी का एक स्टोरी बोर्ड होता है कि हमें कोई स्टोरी बोर्ड देखना, भाई हमने एक स्टोरी बोर्ड बनाया, भाई मेरा स्टोरी है। एक स्टोरी और स्टोरी बोर्ड में क्या डिफरेंस होता है? हमने कहा स्टोरी बोर्ड, ये कुछ अच्छा बताएगा। इसमें क्या मेंशन होता है, सीन डिस्क्रिप्शन होता है, विजुअल एलिमेंट होता है, डायलॉग होता है, वॉइस ओवर होगा, कैमरा डायरेक्शन होता है, टाइमिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, टाइमिंग या टाइमलाइन बोल सकते हो। अच्छा, कई लोगों को नहीं पता स्टोरी बोर्ड होता क्या है, आओ यहाँ दिखाते हैं। हमने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पे गए, इमेज पे गए, ये स्टोरी बोर्ड होता है। कभी भी आप कोई काम कर रहे हो, इसके पीछे आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप ऐसा कुछ एक बनाओ। स्टोरी बोर्ड में हल्का सा बेसिक स्ट्रक्चर आप स्केच कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, आप लोग के लिए एक ईजी सा स्ट्रक्चर मैं बताऊँ। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ देखते हो, यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये ब्लैंक होता है, इसके अंदर अपने अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करो, क्या काम होना है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेजमेंट करना, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पे एक बेसिक सा कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर का पहले एंगल इधर है, फिर इधर है, फिर इधर जा रहा है। हमें क्या सीखना पड़े, जैसे आप कॉमिक्स देखते हो, आइडिया मिल रहा है। अभी इनके साथ हमें इसमें क्या काम करना पड़ता है। जैसे ये देखो, दिस इज इजी, यहाँ दिख रहा है अभी कैमरा, ये मेरा कैमरा एंगल है। कैमरा एंगल में गए, कैमरा एंगल में ना ये दिखाया भाई, फ़ोन दिख रहा है, कैरेक्टर कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट शॉट हो गया ना। दूसरे शॉट में यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, हाथ दिखा, दोनों हाथ से पकड़ रखा है, ये कैमरा एंगल हो गया। तीसरे शॉट में क्या हुआ कि उसमें कैरेक्टर को दिखाया, कैरेक्टर क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है ना। चौथे में दिखाया, यहाँ पे कुछ एरो दिखाया यहाँ पे। पाँचवें में यहाँ पे क्या दिखा, कैरेक्टर बाहर निकल गया, मतलब कार से बाहर निकला है, ठीक है। छठे में क्या दिखा, कैरेक्टर यहाँ पे है। अभी ये स्टोरी हो गई है, स्टोरी बोर्ड। इसके नीचे देखो डिफाइन है, कुछ लिखा हुआ है। अब इसी में ये डाल दे कि भाई ये शॉट, फर्स्ट शॉट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0 से लेकर 5 सेकंड का होना चाहिए, तो टाइमिंग का पता चल जाता है। इसीलिए स्टोरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आइडिया मिला। अभी स्टोरी बोर्ड का एक नेक्स्ट लेवल होता है एनिमेटिक्स। जब आप बड़े बजट की मूवी बना रहे हो, तो बड़ा बजट समझते हो, जैसे आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपने एक मूवी लॉन्च करना है, तो अगर आप मूवी लॉन्च करने वाला, तो उसमें क्या था, जब हमने बनाया स्टोरी बोर्ड बनाए, सिंपल एक कैमरा एंगल फ्रेम के साथ कैरेक्टर दिखा दिए। एनिमेटिक्स में क्या होता है, उसमें कैरेक्टर मूवमेंट में होते हैं, मतलब काइंड ऑफ बेसिक मूवमेंट उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे भी आपको कुछ मिलने वाला है, एनिमेटिक्स यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे स्टोर पहले हो गया, एड टाइमिंग होगा, बेसिक कैमरा मूवमेंट। यहाँ पे कैमरा मूवमेंट है, पहले वाले में हमारे पास स्टोरी बोर्ड में कैमरा मूवमेंट नहीं था, उसमें सिर्फ दिखाना है या एरो बना के देगा। यहाँ पे कैमरा मूवमेंट होगा, यहाँ पे साउंड भी ऐड होगा, डायलॉग भी ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें और भी यूज होंगे। और यहाँ पे दिखाना है सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यहाँ पे काम कर रहा था, प्रीमियर है, टूनबो है, या कोई और भी जिसमें हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग होने के बाद हम लोग काम कर रहे थे। ये पहला पार्ट कब आता है, प्री प्रोडक्शन में। जब प्री प्रोडक्शन में जा रहे हो तो आपको आइडिया मिलता है कि ये पार्ट मेरे पास है। मतलब आप जब मूवी बनाने वाले हो ना, उससे पहले ये आपका काम होना चाहिए। अभी एक छोटी सी मूवी आपको देता हूँ, एक सिंपल सा अपने ऊपर एक छोटी सी मूवी बनानी है। एक कैरेक्टर है, ठीक है, आपने एक अपने आप को कैरेक्टर लिया, आप अपने पे भी बना सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं लाइक पेपर पेन ही लूँ या फिर कुछ और लूँ, ग्रीन स्क्रीन लूँ, आप अपने पे भी बना सकते हो, अपना भी स्टॉप मोशन बना सकते हो ना। स्टोरी में क्या होना चाहिए कि आपका स्टोरी क्लियर हो। मैं अपने घर से एक जगह पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, इसको आप अच्छे वे में दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो, भाई पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। मेरे जाने में घर से लेके आपके इंस्टीट्यूट के बीच में बहुत से ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ, कितना स्ट्रगल है यार, कितना भाग दौड़ होता है, वो सब चीज़ पे आप फोकस करके दिखा सकते हो। तो स्टोरी में ये ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी कुछ अलग हो, स्टोरी में लाइक कुछ बढ़िया हो, सुनने में देखने में अच्छा लगे,
वो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सब आपको प्री प्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा, तब जाकर प्रोडक्शन में आप जाके आओगे, जिसमें आपको क्या होगा, जिसमें आपको लेआउट बनाना पड़ेगा। लेआउट मतलब ड्राइंग बना के दोगे भाई इसमें क्या क्या चीज़ होने वाला है। फिर एनिमेशन रखोगे, एनिमेशन में की फ्रेम एंड इन बिटवीन्स होते हैं कि भाई की फ्रेम डालोगे कहाँ पे क्या एनिमेशन देने वाले हो। फिर उसमें क्लीन अप होगा, मतलब आप एनिमेशन आपने किया उसे स्मूथ करना है, कलर्स किस में कौन सा अच्छे लगते हैं। फिर आता है कंपोजिटिंग, फिर सबको कंपोज करना पड़ेगा, फाइनल आउटपुट कैसा आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे चैनल पे जाओ, चैनल पे जाकर सिंपल ऐड सर्च करो, ऐड सर्च किया, यहाँ देखो अभी जैसे हमने कहा कि भाई मुझे कोई भी काम करना है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से आपको ऐड देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे ये देखो एक अलग ऐड आपको देखने को मिलेगा, पूरा स्टोरी कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमें सिंपल एक ऐड दिखा रखा है, ऑफर दे रखा है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या है, सिंपल से एक ऐड, पर्दे से एक जूता निकल के आ रहा है। अब ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है भाई, बिल्डिंग में से इतना बड़ा पर्दा होता नहीं है, तो हमने CI ऐड बना दिया है, यहाँ पे दिखा दिया भाई एक यहाँ से कुछ अलग दिखा रखा है। तो इन सब के पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टोरी है, स्टोरी देखना एक बार, स्टोरी है। अब स्टोरी के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बातचीत कर रहा है, वो उसे देख रहा है, विशेष मांग रहा है कि भाई क्या करना है, तो स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग पिया, स्ट्रिंग पीने के बाद ये गया, तो ये बना VFX, ऊपर स्टार गया, है ना, वो है जो उसने विशेष मांगा वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। तो आपको चीज़ें लगेगा क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन में शूट किया हुआ है A to Z, इसमें कुछ भी वो नहीं, सिर्फ 2 कैरेक्टर रियल हैं, बाकी A to Z सब का सब CGI है। बढ़िया ऐड है ना। ऐसे बहुत सी चीज़ आपको मिलेंगी जब आप चैनल पे जा रहे हो। ओला का ऐड है यहाँ पे, ओला का ऐड देखोगे यहाँ पे अलग से है, लेकिन इसमें सबके अंदर प्लानिंग है, कैमरा एंगल दे रखा है, कैमरे में कैसे दिख रहा है, क्लोजअप है, आपको कैमरे के बारे में पता होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग शॉट होने चाहिए जो लोगों को देखने में अच्छा लगे। आपको अलग अलग वैराइटीज़ पता चलेगा। जब आप किसी भी चीज़ का ऐड देखते हो तो कैसा दिखता है, कोई लाइक ओला का ऐड है तो कोई कैरेक्टर चला रहा है, उस लाइक ओला की बाइक को हमने कहीं दिखा रखा है, कुछ में लाइक रिवर्सिंग देख, रिवर्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे, फिर टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी आता है। तो ये एक ऐड बनाने का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप यहाँ पे देखो कुछ ऐड के मैंने यहाँ पे पार्ट डाल रखे हैं, यहाँ पे देखो, इसमें आप देखोगे आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे मेंटोस का ऐड है, ओप्पो का है, इन सबों के अंदर क्या है, रोड सेफ्टी का है। आप इन सबको देखो तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ये सब काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रोड सेफ्टी में दिखा है एक करेक्टर जा रहा है, कैमरा एंगल अलग है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे। अब ये सब बोला भाई कहाँ जा रहा है, हेलमेट कहाँ है, तो भाई नहीं है, अपने पूरा एक्सक्यूज़ दिया इसने, ठीक है। फिर वो डिस्कस कर रहा है कि भाई रोड पिताजी का है क्या, ये लो पहना दिया इसमें। एक स्टोरी कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एक स्टोरी बनाना है, उस स्टोरी से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के साथ आपकी कोई भी चीज़ें निकल के आनी चाहिए। भाई हमने एक स्टोरी बनाया, मैसेज कन्वे होना चाहिए, तब मज़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में अगर आपने कुछ बनाया तो यहाँ पे एक मैसेज दिखना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, ओके। तो ये एक पार्ट है जिसको आप देख सकते हो, चाहे आप 2D में देखो, 3D में देखो, अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो आप इसमें भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको अलग पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो पे देख रहे हैं किस वे में अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, किस में क्या चीज़ें मिल रहा है, क्या एलिमेंट्स हैं, किस टाइप से आप दिखा सकते हो। हर एक के अंदर कुछ एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब काम आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी स्टोरी है क्या, मैं क्या बनाने वाला हूँ, फाइनल आउटपुट क्या निकलने वाला है, इंटरेस्टिंग है, आपका जोनर कौन सा है, कॉमेडी है, सीरियस है, क्या है, कोई मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब चीज़ आप सोचोगे ना तब जाके आपका काम आने वाला है। तो ये सिंपल सा पार्ट, जब हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं तो एडिटिंग होता है, फिर साउंड डिज़ाइन किया जाता है, फिर आपको विजुअल इफेक्ट VFX कुछ ऐड ऑन करना तो वो करते हैं, और एट देन फाइनल आउटपुट आता है। तो ये एक छोटी सी पाइपलाइन है। जब आप 2D एनिमेशन आउटपुट निकालते हो तो आप अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग काम करते हैं ना, यहाँ पे आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे अगर मैंने अगर 2D एनिमेशन कर दिया तो उसकी भी स्टोरी मिलेगी आपको। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टोरी देखो, मोदी जी की स्टोरी है, एक कैरेक्टर की स्टोरी है जो आप अपने आप को डिफाइन करें। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने उस टाइम बनाया था जब मोदी जी आए थे,
यहाँ पे स्टॉप मोशन के अलग अलग काम है अपने को। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दिस इज गुड, कुछ अच्छा बढ़िया सा मज़ेदार। छोटी चीज़ में बहुत अच्छा मैसेज दे रखा है यहाँ पे। जब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या है, फंक्शन में जाओ तो हम लोग कैसे रहते हैं, अपने घर पे तो कैसा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें 2D एनिमेशन में जस्ट स्टॉप मोशन बेसिस पे काम किया है। पिज्ज़ा का ऐड यहाँ पे देखा, यहाँ देखा पे अभी कोई मोदी जी पर पत्थर मारा है, वो किस में फूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्या है। यहाँ पे भी चीज़ जो ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है, तो किस टाइप से जस्ट डायलॉग डिलीवरी के पार्ट यहाँ पे लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ बनाया गया है, क्या स्टोरी है, वो जब आए तो क्या क्या चीज़ बढ़ा, आइडिया मिला। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो कोई भी स्टोरी को देखने के लिए, बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे इसे देखो, अब ये हमने देखा, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो क्या कॉन्सेप्ट है भाई, गर्मी इतनी कि बाहर एकदम से आग में जल जा रहे हैं, तो पिघल जा रहे हैं, मेल्ट हो जा रहा है, या फिर फायर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें, जैसे देखो 2D एनिमेशन, ये भी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आप इसमें जानोगे तो हर चीज़ के पीछे एक मोटिव है। कैमरा एंगल, स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट, क्या हमें क्लियर करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आपको तो आइडिया मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे लाइक ट्रैफिक रूल्स में है, उसका एक पार्ट देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। वट एवर, मैं चाहता हूँ एक बार यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करो, और एक छोटे से लाइक आपको एक स्टोरी बनानी है। जो भी आप स्टोरी बनाओगे सोच के बनाओ, और इन चीज़ों को अपने लाइक रूल्स में डालो कि मुझे अगर 2D एनिमेशन पाइपलाइन पे अगर आप काम कर रहे हो या स्टॉप मोशन पे काम करो, उसमें भी यही सब चीज़ें काफ़ी तक इसके अंदर ऐड ऑन होगा। इतना सोच के अगर आप काम करो तो डैम श्योर आपका काम बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है।